बाय सिंपल लॉ अगर आपके पास 300 कोच भी आपने सी लाइसेंस कराए, यू वुड लाइक टू बिलीव कि 10 या 15 उस लेवल के होंगे कि जो एक छोटा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। रिसेंटली हमने एक प्लेयर साइन किया है, वो खेल चुका है पाकिस्तान सेटअप में, और हम इंडिविजुअल एक वीडियो सेशन कर रहे थे, तो उससे कहा यार मेरे साथ लाइफ में आज तक किसी ने इस तरह से इंडिविजुअल वीडियो सेशन नहीं किया। मेरा एक सवाल है कि आतिफ असलम ने बेहतर सिंगर कैसे बना? गा गा के, गा गा के, गा गा के। आपको बेहतर कोच बनना है, स्टेप ऑन टू द पिच। फुटबॉल कोचिंग इज नॉट अबाउट टैक्टिक्स 4-4-2, 4-2-3-1, 5-3-2, जो हमारी मिसकंसेप्शन है, जो मेरी मिसकंसेप्शन थी जब मैं आया था। असल कोचिंग का मकसद क्या है? लाइसेंसेस और इंडिविजुअल लर्निंग देखो हैंड बाय हैंड। कोचिंग लाइसेंसेस हैं उनके पास। यार तुम बहुत नाइस हो रहे हो, तुम बहुत डिप्लोमेटिक हो रहे हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, उनको फुटबॉल से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि टीवी पे अगर जियो न्यूज लगी हो और दूसरी साइड पे प्रीमियर लीग लगी है, जियो न्यूज देखेंगे। इनका फुटबॉल से कोई वो नहीं है। इन्होंने 80 की दिहाई में जो है वो लाइसेंस किया था, या 90 की दिहाई में। उसके बाद से इन्होंने फुटबॉल को ना देखा है, इन्होंने ना पता है इनको कि हो क्या रहा है। स्पेन के पास रेगुलर अ लॉट ऑफ अकेडमीज, ठीक है, यूथ पे बहुत ज्यादा फोकस है। फुटबॉल के लिहाज से किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में एक फुटबॉल इकोसिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में अफ़सोसनाक बात यह है कि फ़ुटबॉल इकोसिस्टम का नामो-निशान है ही नहीं। चाहे आप कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर की, लीग स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप यूथ डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या आप कोचेज़ डेवलपमेंट और लाइसेंसिंग की बात करें, या आप कोई कमर्शियल फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात करें, या आप गवर्नेंस की बात करें। अभी आपको पता है गवर्नेंस के उसमें क्या चल रहा है कि इलेक्शन नहीं हो पा रहे पिछले 10 साल से। तो इसीलिए जब तक पाकिस्तान फुटबॉल में एक प्रॉपर फंक्शनिंग फुटबॉल इकोसिस्टम नहीं होगा इन सारे पिलर्स के साथ जो मैंने भी आपको बताए हैं, तो पाकिस्तान एक फुटबॉल के लिहाज से तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकता। ये आप मेरी बात लिख लें, नहीं बन सकता। इसीलिए इन चीज़ों को जानना और इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये फुटबॉल इकोसिस्टम सीरीज़ शुरू की आपके लिए, ताकि हम ये डिस्कस कर सकें, लोग जो महारत रखते हैं इन मौज़ूआत पे, कि फुटबॉल इकोसिस्टम होता क्या है, इसके डिफरेंट पिलर्स कौन से होते हैं, उन पिलर्स की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, वो हैं, नहीं है, क्या हो रहा है, उनके मसला क्या है, और हम पाकिस्तान में एक वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम फुटबॉल इकोसिस्टम कैसे ला सकते हैं, वो क्या स्टेप्स होंगे, हम सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं कि पाकिस्तान अभी जो 195 रैंकिंग पे खड़ा हुआ है, या 196 197 किधर जिधर भी है, वहां से उठ के टॉप 100 में, फिर टॉप 50 में, और इंशाल्लाह टॉप 10 में कभी जिंदगी इतनी हुई तो किस तरह आ सकता है। तो आज की एपिसोड जो है वो एक बहुत बहुत अहम इकोसिस्टम के पिलर के ऊपर है, और वो है कोचेज डेवलपमेंट, कोचेज़ एजुकेशन, के कोच किस तरह बनते हैं, बेहतर किस तरह होते हैं। एक मुल्क में फुटबॉल कोचेज़ की जो सलाहियत है, जो क्वालिटी है, वो किस तरह बेहतर होती है, मयार किस तरह बेहतर होता है। इस एपिसोड के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक यूएफा लाइसेंस कोच, और एक ऐसे बंदे जो कि बहुत रेगुलर हैं इस शो के ऊपर, शेख हमदान, जो हेड कोच हैं कराची यूनाइटेड के, और कराची यूनाइटेड के एकेडमी डायरेक्टर भी हैं। और अगर आप ये पहली दफ़ा शो देख रहे हैं, तो ये है प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल पॉडकास्ट, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो, ऑन द माइक की जानिब से, और मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक। मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉल एनालिस्ट हूँ जो कि आजकल जर्मनी में काम कर रहा है, और मैं इस चैनल पे पिछले 5 साल से फुटबॉल पे मज़ीद लाइक ब बेशतर वीडियोज़ जो है वो बना चुका हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर इन वीडियोज़ को देखें, इनको शेयर करें। जितना ये चैनल बढ़ेगा उतना ही जो है इसके जो कंटेंट का मयार है वो भी बेहतर होगा, उतने बड़े गेस्ट आ सकेंगे। तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट के बगैर ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने से पहले, एपिसोड पे जाने से पहले, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान फुटबॉल में एक ऐसी ऐप आई है जिसने पाकिस्तान फुटबॉल के सीन को बदल के रख दिया, और ये भी एक्चुअली इकोसिस्टम के अंदर शामिल है ये चीज़। उस ऐप का नाम है मैदान। आप आप मैदान के ज़रिए अपने आस-पास फुटबॉल मैचेज़ और इवेंट्स को ढूँढ सकते हैं, उनमें खेल सकते हैं, और उनको ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ एक काम करना है, आपने मैदान की ऐप डाउनलोड करनी है, आपने उसमें साइन अप करना है, और आपने फुटबॉल खेलना शुरू हो जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल मुफ़्त है ऐप, आपने सिर्फ़ जाके ऐप डाउनलोड करनी है। तो लिहाज़ा लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, मैदान की ऐप डाउनलोड करें मुफ़्त में, और फुटबॉल एन्जॉय करें। हमदान, बहुत-बहुत शुक्रिया वापस शो पे आने का, और इस इकोसिस्टम सीरीज़ में जो है बार-बार हिस्सा लेने का।
इस दफ़ा हम बात कर रहे हैं कोचेस एजुकेशन की, जो एक बहुत अहम जो है वो पिलर है इस फुटबॉल इकोसिस्टम का। तो ये पिलर एग्ज़ैक्टली क्या है और ये क्यों ज़रूरी है एक अच्छे फंक्शनिंग फुटबॉल इकोसिस्टम के अंदर? या सो कोचेस डेवलपमेंट बहुत सिंपल, आपको कोचेस डेवलप करने होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वो वाला सेक्टर है जहाँ पे आपके मुल्क आपके सारे कोचेस को जो है कोचिंग बैजेस कराता है। जब आपके कोचेस के पास मुल्क में कोचिंग बैजेस होंगे तो वो इन द मोस्ट बेसिक ऑफ टर्म्स, विदाउट गोइंग एनी लेफ्ट राइट, दे वुड बी एलिजिबल टू एक्चुअली बी द हेड कोचेस एंड मैनेजर्स ऑफ द पाकिस्तान नेशनल टीम्स। सो अभी आपको कुछ टाइम पहले याद होगा वुमेन्स टीम के अंदर जो है वो अदील रिस्की, व्हेन आई थिंक ही वाज़न्ट ए लाइसेंस बैक देन, देयर वाज़ सम कंट्रोवर्सी अराउंड इट कि यार वो तो ए लाइसेंस है नहीं तो वो कर नहीं सकता। ये बहुत सबसे बेसिक टर्म है कि कोचेस डेवलपमेंट में आपके लाइसेंसेस होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक टर्म, बट किसी भी दुनिया में इस तरह से होता नहीं है। असल कोचेस डेवलपमेंट का मकसद क्या है कि जो फुटबॉल कोचिंग के अंदर जितने डिफरेंट उसके डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स की डेवलपमेंट हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अ, वीडियो एनालिस्ट एक होता है, डेटा साइंटिस्ट होता है, स्पोर्ट्स साइंस होता है, आपके पास जो है वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, फिर आपके अंदर अगर आप फुटबॉल में भी जाओ तो सेट पीस कोच है, स्ट्राइकर्स कोच, ये सब कुछ जो है वो कोचेस डेवलपमेंट के अंदर आता है इन द मोस्ट बेसिक ऑफ फॉर्म। अब इसके अंदर एक दो छोटी सी डिफरेंस मैं बताना चलूँ, अगर हम सिंपल फुटबॉल की भी बात करें, बेसिक फुटबॉल कोचिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियो एनालिस्ट, और वैसे तो वो सब उसके अंडर ट्री में फॉल करते हैं, वीडियो एनालिस्ट और ये सारी चीज़ें, बट अगर हम नहीं बात करें तो हमारे मुल्क में एक जो छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, छोटा नहीं बड़ा प्रॉब्लम है, वो किस तरह से है कि, एंड आई नो मैं पहले प्रॉब्लम बता रहा हूँ बट उसको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए आसानी के तौर पे, यूथ कोच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अ हेड कोच ऑफ अ प्रोफेशनल टीम शुड बी। दे हैव डिफरेंट मैंडेट्स, उसकी कोचिंग अलग तरह से होती है, उसके कुछ कोचिंग के उसूल अलग है। तो इसी तरह से उसी उनकी डेवलपमेंट भी डिफरेंट तरह से होती है। सो उस कोचेस डेवलपमेंट के पूरे ट्री के अंदर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। लेट्स से फुटबॉल डिपार्टमेंट यानी मेन टेक्निकल कोचिंग, उसमें आपके पास आ जाते हैं लाइक मैनेजर्स, यूथ कोचेस जो स्पेशलाइज करते हैं ग्रास रूट्स लेवल पे, फिर आपके पास ऑपोजिशन एनालिस्ट होते हैं, वीडियो एनालिस्ट आ गए, आपके पास सेट पीस कोचेस हैं। तो ये सब कुछ उस कोचेस डेवलपमेंट के ट्री के अंदर फॉर्म होता है। यार तो अभी गहराई में जाते हैं इस चीज़ के, बट मैं पहले अब इसको पाकिस्तान की तरफ लाना चाहता हूँ। तो पहला सवाल वो इस चीज़ की अहमियत और पाकिस्तान के जो फुटबॉल इकोसिस्टम के मसाइल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो ये मैं सवाल करने लगा हूँ आपस में उन दोनों दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो ये है कि हमारी जो फुटबॉल में नाअहली है या हमारी जो फुटबॉल में हमने जो है वो डेवलपमेंट नहीं की, वो कितनी जो है उसके अंदर कितनी ज़िम्मेदारी लैक ऑफ कोचिंग एजुकेशन की है या बैड कोचिंग, अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूँ तो बैड कोचिंग का कितना रोल है हमारी फुटबॉल में नाअहली की? यार देखो, बैट कोचिंग भी लिंक उसी से हो रही है ना कि कितनी कोचिंग डेवलपमेंट हो रही है। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे अगर करीम कराई नहीं सिखाता तो मैं भी टू वेरी लार्ज डिग्री बैड कोच होता, क्योंकि वो आदतें डेवलप हो जाती हैं। मुझे पता नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। भले मेरी इंटेंशन बिल्कुल सही हो बट वो रास्ता नहीं है। सो अल्टीमेटली बात आती है कि यार बैट को आर्सेन वेंगर सिंपली कहते हैं कि यार बैड कोचिंग से बेहतर है कि कोचिंग ही नहीं करो, उनको अपने आप पे खेलने दो। सो सिंपल एज़ दैट। बट वो लिंक उससे है कि यार अगर आप ये नोट करो कि पिछले 5 साल के अंदर, मैं उससे पीछे नहीं जा रहा ज़्यादा, बट पिछले 5 साल में आपके पास एक जो है वो कोचिंग लाइसेंस कराया गया था, सी लाइसेंस, डैनी लेमोनिस के अंडर, ठीक है? उसके बाद एक गोलकीपर कोचिंग कोर्स कराया था अंडर हारून मलिक, वो एहसान ने कराया था, दैट वाज़ रियली गुड। तो सॉरी, और उसमें मैं उस कोचेस के अंदर मैं गोलकीपिंग कोचिंग लेना भूल गया। बट पॉइंट बीइंग क्या है, पिछले 5 साल के अंदर 2 आपने सी लेवल के कोचिंग लाइसेंसेस कराए। व्हाट अबाउट बी, व्हाट अबाउट ए? तो या जो मैंने सी किया था एएससी के अंडर, यानी सी एएससी सी लाइसेंस किया है, तो मैं अब एएससी बी के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, क्योंकि आपको सी और बी को 2 साल 3 साल के अंदर-अंदर करना होता है।
अब अगर मैं चाहूँ कि मैं एएफसी बी किसी और मुल्क में जाके कंटिन्यू करूँ, तो मुझे एक रिफ्रेशर कोर्स लेना पड़ेगा फिर से। सो सो सबसे नाअहली का मसला सबसे बड़ा ये है कि आपके पिछले 5 साल में सिर्फ़ 2 कोचिंग कोर्सेज़ हुए, वो भी सी लेवल पे हुए। अब सी लेवल की कोचिंग में आप यूजुअली 9 से 12 साल या 9 से बा 10 से 13 साल के बच्चे की कोचिंग में आप कुछ चीज़ें करते हो, तो उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ हुआ। सो ये नहीं, पर्स तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में अगर लेट्स से मैं सवाल मेरा ये था कि अगर तुम एक अम, इस तरह सोचो कि अगर पाकिस्तान के अंदर कल को हम जादू की छड़ी हिलाते हैं और एकदम से जो है वो अच्छे कोचेज़ आ जाते हैं। सही है, ठीक है, अभी ये ना छोड़ किस तरह आते हैं, कौन आता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। सही है। पाकिस्तान में अच्छे कोचेज़ आ जाते हैं, कितने फुटबॉल की जो है वो सूरत-ए-हाल बेहतर होगी? और मैं तो एक्चुअली पूछना ये चाह रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा कोचेज़ का क्या अच्छे अच्छा, अच्छा, कोचेज़ का सॉरी, कितना बड़ा माय रोल बैड। होता है? नो, नो, माय बैड, माय बैड। 100% यार बहुत बड़ा रोल होता है। अ, उस लिहाज से कि आप आप ये चीज़ समझो कि जिस तरह से कोचिंग यहाँ पे कराई जाती है, वो काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए है कि ना मैसेजिंग सही है, जो प्लेयर्स को मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑन द पिच इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ना ऑफ द पिच सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू शुड लिव योर लाइफ, व्हाट इज़ द डिसिप्लिन, व्हाट इज़ द रूटीन। तो अ गुड कोच वुड एक्चुअली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड प्लेयर्स। तो अगर आप इसको मिसाल इस तरह से लो, आइसलैंड में अपने साथ इस तरह का किया हुआ है, उन्होंने 15 बच्चों पे 1 प्रो लाइसेंस कोच का उन्होंने रेशो किया हुआ है। वो वर्ल्ड कप और यूरोज़ जो है वो ऑन एंड ऑफ खेल रहे होते हैं विद अ पॉपुलेशन ऑफ 0.5 मिलियन। सो आई थिंक दैट शुड प्रीटी मच आंसर द क्वेश्चन कि यार उसमें क्या फ़र्क होता है, बहुत बहुत मेजर डिफरेंस होता है। सो मैं एक छोटी-सी मिसाल, एक 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 बहुत छोटी-सी मिसाल है ना, और मैं बहुत ग्रैन्युलर डिटेल में जा रहा हूँ। लेट्स से मैं एक स्ट्राइकर को कोच कर रहा हूँ, ठीक है? वेरी गुड स्ट्राइकर, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, हिज़ मूवमेंट इज़ नॉट राइट एंड ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द राइट टाइम टू मेक दोज़ मूवमेंट्स, ठीक है? तो उसकी फिनिशिंग बेकार है क्योंकि वो सही वक़्त पे मूवमेंट्स कर ही नहीं रहा है, या ऑफसाइड हो रहा है या डिफेंडर पहले बॉल ले रहा है। And if I'm a coach and I'm coaching him what is the right time, when and how to make that movement, and if that makes even that 5% difference in his life, that is the difference between a 20 goal striker or a 5 goal striker. तो ऑटोमेटिकली आप प्लेयर्स बेहतर प्रोड्यूस करना शुरू करोगे। अब इसी के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि यूथ कोचेस प्ले ह्यूज रोल एज अपोज टू द फर्स्ट टीम कोचेस। उसका रीज़न क्या है कि फर्स्ट टीम कोचेस के पास तो सिंपल मैंडेट है रिजल्ट प्रोड्यूस करने का। जो प्लेयर यूथ से निकल के बाहर आ रहा है, मैं उसी प्रोडक्ट के हिसाब से अपना प्लेइंग स्टाइल या मैं अपने आप को एडजस्ट और अडैप्ट कर सकता हूँ। इफ वी प्रोड्यूसिंग गुड प्लेयर्स, इफ वी've गॉट अ गुड बेस ऑफ गुड यूथ कोचेस, देन वी विल ऑटोमैटिकली हैव गुड फर्स्ट टीम प्लेयर्स। फिर आप फर्स्ट टीम लेवल पे वो बात कर सकते हो कि क्या हम एक फॉरेन कोच ले आएँ और वो फॉरेन कोच जो है वो रिजल्ट्स दे सकेगा रिजल्ट्स। बट आप यूथ और आप ग्रासरूट्स लेवल पे कितने बाहर के कोच लेके आओगे? और क्योंकि 4 करोड़ कराची की 4 करोड़ की आबादी में तकरीबन डेढ़ 2 करोड़ नौजवानों की है, ठीक है? अगर उन डेढ़ 2 करोड़ में मैं घिसा-पिटा भी बोल दूँ कि 2 लाख लड़के फुटबॉल खेलते हैं, उन पे सी लाइसेंस टू 2 लाख कोचेस का भी रेशो देख लो। सो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो नहीं, एक से अनफॉर्चुनेट एक-एक करके आते हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम एक तो तुमने आइडेंटिफ़ाई कर दी। पहले एक-एक करके आते हैं ना, पहले नो तुमने कहा कोचिंग कोचिंग कोर्स, लाइसेंसेस। नो ठीक है, लाइसेंसेस। मैं एक-एक करके हाँ, कोचिंग कोर्सेज़ पे पहले आते हैं। कोचिंग कोर्सेज़ तो तुम मुझे बोल रहे हो कि सबसे बड़ा एक हुँ, तो पॉइंट ये है कि हमारे पास पिछले 5 साल में कोचिंग वो कोर्सेज़ ही इतने नहीं हुए और नंबर ऑफ हुँ, कोचेज़ या नंबर ऑफ कोचेज़ जो अप टू डेट हैं, वो ही नहीं है। तो बिल्कुल, बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरेशन पे आती है। ठीक है, बिल्कुल। ऑब्वियसली जो भी अभी बोलो इस फेडरेशन की बात नहीं कर रहा, जनरली नहीं, नहीं, फेडरेशन पे आती है कि फ़ाउंडेशन कोचिंग कोर्सेज़, ठीक है? लेकिन साथ सवाल ये उठता है कि यार चलो पाकिस्तान में लेट्स से पिछले 5 साल में कोचिंग कोर्सेज़ हर साल हो रहे होते। कितनी इम्प्रूवमेंट आनी थी एक्चुअल कोचिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर? यार अगेन ये देखो ये तो एंड सब दिस टाइज़ इन विद द जनरल क्वेश्चन कि पाकिस्तान में करंट कोचेज़ की क्या सूरत-ए-हाल है, ओवरऑल कोचेज़ की क्या सूरत-ए-हाल है? सॉरी, पहला पार्ट फिर से रिपीट करोगे? पहला पार्ट ये है कि अगर पिछले 5 साल में
लेट्स से हर साल लाइसेंस हो रहे होते, तो क्या फ़र्क पड़ना था? और दूसरा ये है कि इसी से लिंक्ड है कि पाकिस्तान में कोचेज़ की क्या सूरत-ए-हाल है अभी? मतलब ओल्ड वाले भी और अभी नए वाले भी जो आ रहे हैं, जो भी न्यू गार्ड, ओल्ड गार्ड अगर उसको समझना है। यार देखो, अगर अगर रेगुलर कोर्सेज़ 5 साल पिछले 5 साल में हो रहे होते, तो एक चीज़ तो एटलीस्ट ये होती कि अगर आप हर साल लेट्स से 3 सी लाइसेंस कोर्सेज़ कर रहे हो, तो आप अगर पर बैच 20 कोच भी हों, ठीक है? तो 60 हो गए 1 साल में, और 60 को 5 से कर लो तो 300 कोच एटलीस्ट उस लेवल पे तो होंगे, जो किसी भी ग्रास रूट्स अकेडमी के अंदर कोचिंग करें। नाउ आई विल पॉज़ इट ओवर हियर। In the last 5 to 6 years, and I'm going slightly off topic, the other day I was speaking to someone at KU only, और वो कह रहा था कि यार फुटबॉल का लैंडस्केप कितना चेंज हुआ है। तो इतनी डिफरेंट अकेडमीज़ फॉर्म हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, अ, डिफरेंट पे टू प्ले अकेडमीज़। इट डोंट नेसेसरिली हैव टू बी एक्सीलेंस अकेडमीज़, बट उन पे टू प्ले अकेडमीज़ के अंदर भी अगर हमारे पास अ, कोचेज़ क्वालिफाइड कोचेज़ हों, और क्वालिफाइड खाली नहीं बल्कि अच्छे काबिल कोचेज़ हों, वो भी प्लेयर्स प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। सो ज़ाहिर-सी बात है, एक काबिल माइन्यूट कोच का क्या मतलब है? मेरा पॉइंट ये है कि कोचिंग लाइसेंस तो यार कर लो आप। इसका हमारे तो ये पुराने एक सेकंड ये मैंने हमारे पुराने वाले जो हैं, हमारे पुराने जो असातिज़ा हैं, उनको आप क्या बोलोगे, वो जो ओल्ड गार्ड है, उन्होंने अपने टाइम पे किया था ये यार लाइसेंस, उन्होंने वो अपने जिस टाइम तरह पे भी किया किया था, था। बट गेम आगे निकल चुका है ना, इन द नहीं, मोस्ट गेम आगे निकल सिंपलेस्ट चुका है, व्हाट टर्म्स। यू आर टेलिंग मी, मेरा सवाल ये है, तुम ये बोल रहे हो कि अगर कोई सी या बी करता है, तो वो ऑटोमैटिकली अच्छा हो जाएगा? यार ज़ाहिर-सी बात है, नहीं अच्छा होगा। ये पार्ट को मैं सॉल्यूशन में टच करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाँ, वो चलो बाद में फिर करते हैं। वो उससे टच करेगा, बट बाय सिंपल लॉ अगर आपके पास 300 300 कोच भी आपने सी लाइसेंस कराए, यू वुड लाइक टू बिलीव कि 10 या 15 उस लेवल के होंगे कि जो एक छोटा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। 10-15 का मतलब ये है कि 1 प्लेयर टू 15 रेशो, अगर आप है 1 कोच टू 15 रेशो, तो आपने ऑटोमैटिकली 150 अच्छे बच्चों पे कोई ना कोई अच्छा असर किया है। और वो 150 बच्चे जब आगे बड़े होंगे, आपके पास बेहतर टैलेंट पूल पॉसिबल है। ये इतना ही माइन्यूट लेवल पे आपको जाके सोचना पड़ता है। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इट। अच्छा, अब आगे इसी इसी से जो लिंक्ड है मेरी चीज़, वो ये है कि तुमने क्योंकि पाकिस्तान में फुटबॉल लैंडस्केप देख लिया है, पुराने कोचेज़ भी देख लिए हैं, उनके साथ भी हमने इंटरैक्ट कर लिया है, जो नई गार्ड आ रही है उनको भी देख लिया है। क्या जायज़ा है तुम्हारा इस सब चीज़ के ऊपर? पुराने को ओवरऑल पाकिस्तान में जो अभी फुटबॉल कोचेज़ हैं, एक तो तुमने रेफ़रेंस किया है कि कम है, काफ़ी हैं ही नहीं, तादाद में बहुत कम है। लेकिन जो अभी हैं, उनके क्या हालात हैं? यार देखो, जो ओल्ड कोचेज़ हैं ना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, अ, मे 90% ऑफ देम आर मैनेजर्स, सही है? इन द मोल्ड ऑफ सर एलेक्स फर्ग्यूसन, और उनकी मैंने यार मैनेजमेंट देख ली हुई है। मतलब इस सेंस में क्या वो बोलेंगे कि यार तुम लोग भाग लो, सही है? और 4-4-2 खेलना है, जाओ इज़्ज़त से खेलो, सही है? ये मेरे अल्फाज़ कसम से नहीं है। रिसेंटली हमने एक प्लेयर साइन किया है, वो खेल चुका है पाकिस्तान सेटअप में। वो कह रहा था कि यार हम बात कर रहे थे सेशन के अंदर कि यार हाफ टर्न पे किस तरह रिसीव करके ड्राइव करना है और क्या स्पेसेस है, और हम इंडिविजुअल एक वीडियो सेशन कर रहे थे, तो उससे कहा यार मेरे साथ लाइफ में आज तक किसी ने इस तरह से इंडिविजुअल वीडियो सेशन नहीं किया है। द मोस्ट इन्फॉर्मेशन आई हैव गॉट इज कि यार जाओ इज्जत से खेलो। या हमने टीम वीडियो सेशन किया हुआ है, बट उसके अंदर भी लिमिटेड गाइडलाइन। ये भी बड़ी बात है भाई। तो पॉइंट बीइंग के वो लोग उस तरह के कोचेस है ही नहीं कि ऑन द पिच खड़े होंगे और एंड दे वुड एक्चुअली कोच द ओल्ड वंस। और मे बी लेट मी बी हम्बल, मे बी उस वक्त का स्टाइल थोड़ा सा इस तरह का था कि यार यार तुम मैनेजर्स। बहुत नाइस हो रहे हो, तुम बहुत डिप्लोमैटिक हो रहे हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, उनको फुटबॉल से कोई इंटरेस्ट ही नहीं तो है। मैंने इनके साथ वो किया है। भाई वो टीवी पे, मैं अब बताता हूँ ना, ये बहुत जो है वो हम्बल और मॉडेस्ट हो रहा है। इसके शायद कोई वहाँ एक आध दोस्त भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि टीवी पे अगर जियो न्यूज़ लगी हो और दूसरी साइड पे प्रीमियर लीग लगी है, जियो न्यूज़ देखेंगे। ये वो लोग हैं। इनका फुटबॉल से कोई वो नहीं है। इन्होंने 80 की दिहाई में जो है वो लाइसेंस किया था, या 90 की दिहाई में। उसके बाद से इन्होंने फुटबॉल को ना देखा है, इन्होंने ना पता है इनको कि हो क्या रहा है। इनसे तुम पूछोगे, यार चलो मैं ज़्यादा एडवांस बात नहीं करता, अब तो ये इतनी पुरानी बात हो रही है, जो बेचारा जिसको कुछ भी नहीं पता होता उसे भी इस चीज़ का पता है। इन्वर्टेड फुलबैक्स का सबने सुना हुआ है, हालाँकि समझ शायद किसी को आए या ना आए, सुना सबने हुआ है।
इन्हें नहीं सुना होगा, इनको पता ही नहीं है 4-4-2 से In आगे their दुनिया में in है their क्या? in their mind, there's no such thing as fullback who plays as an attacking player. उसका पहला भाई काम अब डिफेंड दुनिया करना है। फुटबॉल में पोजीशन से रोल्स पे चली गई है, लेकिन इन मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि 90 की दिहाई में फंसे हुए हैं। हुँ। ये इनको जो है ना बहुत डिप्लोमेटिकली वो आंसर कर रहे हैं। मैं सीधा-सीधा बताता हूँ, ओल्ड गार्ड जो है, अपार्ट फ्रॉम 2 एक्सेप्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर। अदील रिज़की उसको अगर ओल्ड गार्ड करना है आप कह लो, और शहजाद अनवर। ये 2 लोग हैं जिन्होंने अपना अपडेटेड रखे हैं, जो अभी भी करंटली फुटबॉल के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं, उनको पता होता है क्या चल रहा है। बाकी कोई सीन नहीं है। यार हाँ, तो ख़ैर जो नए कोचेज़ हैं, जो 6-8 नए कोचेज़ हैं, जो रेगुलर हैं, द बिग डिफरेंस बिटवीन देम दे आर स्टूडेंट्स ऑफ द गेम। एक्चुअली तुम इस बात को पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि द ओल्ड गार्ड दे आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ द गेम। A student of the game is some who's watching football daily, who's trying to learn, who's asking simple questions. Why is this happening on the pitch? What is it happening on the pitch? How is it happening? And is constantly questioning कि यार ये चीज़ क्यों हो रही है? कैसे हो रही है? क्या चल रहा है? वो जो constant question and answer है ना उससे that would give you a lot of information of how football is moving and what direction it is and so on and एक्चुअली so on. हैं स्टूडेंट ऑफ द गेम, क्योंकि पाकिस्तान में एक रवाज ये भी है ना कि भाई थोड़ा-सा आप सीखो यार तो आपको लगता है I आपको सब आ गया। I for sure know about Daniel Dina. For sure know about Waleed Javed. हाँ। I for sure know about KK. For sure know about it. Uh, कि यार ये ये वही लोग 3-4 हैं स्टूडेंट्स ऑफ जिनको द मैं गेम। भी कह सकता हूँ। हाँ, हाँ, और ये भी लोग। लोग हैं, मैं बेसिक ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, ये तो 3-4 अ, हम दोनों यही नाम लेंगे। हाँ, उसके अलावा मेरे पास कभी-कभार मैसेज अक्सर आते हैं। एहसानुल्लाह कह दो, एहसानुल्लाह, एहसानुल्लाह। सॉरी, यस, एहसानुल्लाह। और फिर मेरे पास अक्सर मैसेज आते हैं जो लोग पूछ रहे थे कि यार हमने ये गेम एनालाइज़ किया है, व्हाट्स दिस? सो थोड़ा-सा ट्रेंड हल्का-सा चेंज हुआ है। ऑब्वियसली वो ट्रेंड इसलिए चेंज हुआ है, द इन्फ्लक्स ऑफ सोशल मीडिया and them seeing what coaches are doing, ease of accessibility of their sessions, and so automatically there is a sense of wanting to be on the pitch and coach. तो वो डिफरेंस आया है इस यूथ में। कितनी तादाद है, जितनी हमारे पास हमारी मुल्क की पॉपुलेशन है, nowhere near that, nowhere near लेकिन how अब it should be. यस, गुड पॉइंट। वन वन थिंग जो इससे मैं लिंक करना चाहता था, फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं कि भाई जितनी भी हम बात कर लें कि न्यू गार्ड आ रहा है, लाइसेंसेस करवाने हैं, फुल फेडरेशन को करना चाहिए। जब तक फुटबॉल एक्टिविटी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता कुछ वो भी। वो और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सारे इकोसिस्टम के पिलर्स लिंक्ड हैं। जब तक आप लीग स्ट्रक्चर नहीं खड़ा करोगे, जब तक आप वो कॉम्पिटिशन मतलब ऑब्वियसली कोचेज़ एजुकेशन नहीं होगी तो प्लेयर डेवलपमेंट नहीं होगी, जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा उस चीज़ का, जब तक आपकी गवर्नेंस नहीं होगी, जो अभी सारा क्राइसिस चल रहा है गवर्नेंस का, वो सब इसको अंडरपिन करता है। जब तक कमर्शियल फाइनेंशियल एस्पेक्ट सही नहीं होगा, तब तक ये भी कोचेज़ एजुकेशन भी बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि आप ठीक है 4 कोचेज़ खड़े कर दो जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग कोचेज़ हैं। लेकिन यार 26 करोड़ की आवाम आई ने थिंक कितने इन को 4 अगर कोचेज़ कर अगर लेंगे? अगर तुम इन सारी चीज़ों का आई मीन क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा ये सवाल करेगा कि यार तुमने कह दिया हर इकोसिस्टम लिंक है, व्हाट शुड कम फर्स्ट? या क्या चीज़ एब्सोल्यूट नेसेसरी है? आई फील द लीग सिस्टम नेशनल टीम और एंड नेशनल टीम तो कॉम्पिटिशन होती ही होती है। एंड कॉम्पिटिशन। हाँ, अरे ये तो इसके अलावा ये जब देखो कॉम्पिटिशन इसके हो रहा बगैर हो होगा नहीं सकती ना प्लेयर डेवलपमेंट वगैरह, जब कुछ हो ही नहीं सकता जब इसके अलावा। कॉम्पिटिशन हो रहा होगा, तो कोच की भी ज़रूरत पड़ेगी। कॉम्पिटिशन हो रहा होगा तो प्लेयर भी नेशनल टीम में बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा होगा क्योंकि वो रिदम में होगा। उससे फिर पॉसिबल कमर्शियल डील्स निकलेंगी। पैसा आएगा तो पैसा वापस ग्रासरूट्स में लग सकता है। फिर वो ग्रासरूट्स डेवलपमेंट अलग होगी। तो येस आई थिंक क्योंकि कोई भी बंदा ये सवाल इस सेगमेंट पे आके पूछेगा कि यार आपने तो कह दिया है कि तो फिर कोचेस डेवलपमेंट को डिस्कस क्यों कर रहे हो? क्या चीज़ ज़्यादा अहम है? आई थिंक सब फॉर स्टार्टर्स आई थिंक यू शुड हैव सम फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन। वो हमने ऑलरेडी उसके बारे में किया एपिसोड्स किए हैं, डू चेक देम आउट, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी सीरीज़ का। अदनान सॉल्यूशन पे आते हैं, बजा तो बहुत दी ओके, हमने पाकिस्तान की, ओके यार देखो लेकिन बिल्कुल क्या करना है? किस तरह ओके। चेंज कर सकते हैं? ये मैं पाकिस्तान बट के सॉरी, वन वन क्वेश्चन टू स्टार्ट इट ऑफ, थोड़ा स्ट्रक्चर में जाते हैं। पाकिस्तान में कोई बेहतर कोच किस तरह बन सकता है और उसमें लाइसेंसेस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? यार देखो मेरी नज़र में मेरा एक सवाल है कि आतिफ असलम ने अ, बेहतर सिंगर कैसे बना? गा-गा के, गा-गा के, गा-गा के, ठीक है? आपको बेहतर कोच बनना है, स्टेप ऑन टू द पिच,
start coaching, keep coaching. Now, obviously there has to be a linkage towards it ना कि यार what is he coaching? या आतिफ असलम को भी कोई नोट्स बता रहा होगा कब सुर देना है, कब नहीं देना है, या कोई गिटारिस्ट को बता रहा होगा कब क्या दबाना है, क्या नहीं दबाना. So start coaching, get onto the pitch, coach 10-year-olds, coach your younger brothers, cousins, doesn't make a difference. Go back, take a laptop, watch football games कि जहाँ पे आप पॉज कर सको and ask the most basic of questions कि इसने इस राइट पैर पे पास क्यों नहीं लिया, लेफ्ट पैर पे क्यों लिया है, इसका ये वजन पास का ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों नहीं था. Start asking those very little detailed questions. Go from small to high in terms of इसने उसने टच ऐसा क्यों लिया, to then link it to जिसने टीममेट ने इसको पास किया था उसने 1 सेकंड डिले क्यों किया, and then link it to further 3 players कि why didn't he pass it to him and why did he pass it to him, and then link it to further 5-6 more players. So go from granular to large कि आप किस तरह से, और फिर आप टैक्टिक्स पे इवेंचुअली एंड में खुद ही पहुंच जाओगे. फुटबॉल कोचिंग इज नॉट अबाउट टैक्टिक्स 4-4-2, 4-2-3-1, 5-3-2 जो हमारी मिसकंसेप्शन है, जो मेरी मिसकंसेप्शन थी जब मैं आया था. असल कोचिंग का मकसद क्या है, क्या हम समझ सकते हैं कि किस वक्त पे किस पैर से टच लेना चाहिए, बॉडी मेरी कैसी पोजीशन होनी चाहिए जब मैं डिफेंड कर रहा हूँ. जो हम टीवी पे देख और रहे हैं उनसे क्या जो डिफरेंसेस होते जो हैं? हम क्या जो हम इम्पैक्ट्स होते हैं? जो हम टीवी पे देख रहे हैं कि कार्लो एंचेलोटी जो है वो बोल रहा है कि यार हम 4-3-3 में डिफेंड करेंगे फॉर द लेमैन, ठीक है? वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास डेविड अलाबा या एंटोनियो रुडिगर जैसे वो प्लेयर हैं जो बचपन से इन प्रिंसिपल्स और इन कोचिंग पॉइंट्स को सीख चुके हैं कि डिफेंड की बॉडी शेप कैसे होनी चाहिए, एग्जैक्ट डिटेल क्या है. इसीलिए दे हैव दैट लग्जरी. बट इफ यू आर अ कोच who's coaching a 10-year-old kid, you have to literally break it down such that when you're teaching him how to shoot, you have to hold his feet, tell him which part of the feet he has to shoot. If he's doing a curler, you have to tell him कि अगर लेस से शूट मार रहे हैं, लो एंड हार्ड ऑन द फ्लोर, बॉडी कैसे होगी, बॉल का किस हिस्सा होगा, ये असल कोचिंग है. ठीक है. सो तुमने सवाल पूछा था किस तरह से, ये इन इन तरह से आप एज ए कोच बेहतर हो सकते हो. सेकंड पार्ट इसका ऑटोमेटिकली आ जाता है जो तुमने सवाल पूछा है. देखो मैं जितना भी कोचिंग कर लूँ और मैं हो सकता है बहुत अच्छा कोच बन जाऊँ बगैर लाइसेंस के भी, बट अगर मुझे किसी भी बाहर मुल्क में कोच करना है या मुझे पाकिस्तान की नेशनल टीम कोचेस में कोच करना है या मुझे लीग में कोच करना है जहाँ पे मेरी लीग की टीम एएफसी कंपटीशन खेलेगी, तो वहाँ की नेचुरल रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास ए लाइसेंस, बी लाइसेंस या प्रो लाइसेंस कोचिंग होनी चाहिए. आपके मुल्क में सिर्फ 2 प्रो लाइसेंस हैं या 1 प्रो लाइसेंस कोच है. तो ये लाइसेंसेस और इंडिविजुअल लर्निंग दे गो हैंड बाय हैंड. You will learn 80% from your experience of how to coach, when to coach, all these repetitive questions, and when you step onto the pitch. The next 20% licenses will teach you because those licenses actually tell you how exactly are you going to coach. What are the methods for it? In terms of किसी की गलती को कैसे दुरुस्त करना है. There is EDI, explain, demonstrate, imitate. ये एक तरीका है कोच करने का. वो आपको सिखाएंगे कि सेशंस किस तरह से फ्लो होने चाहिए. वो आपको सिखाएंगे कि कितने, अगर आपका ये टॉपिक का सेशन है तो उसको किस तरह से सेटअप करना चाहिए, ड्रिल डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए. बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मुझे मुझे कोचिंग पॉइंट नहीं सिखाएँगे कोचिंग लाइसेंस के अंदर, वो मैं खुद गेम को देख के सीख रहा हूँगा कि यार वैन डाइक ने इस वक़्त पे पैर क्यों नहीं डाला? ओके, क्योंकि वो 1v1 सिचुएशन में था, अगर वो पैर डालता तो वो बीट हो जाता और गोली और स्ट्राइकर अदीब हो जाते. उसने पैर तब डाला जब उसके पास एक और डिफेंडर आ गया था. ओके, ये कोचिंग की नॉलेज आपको लाइसेंसेस में नेसेसरीली नहीं सिखाते. व्हेन अ कोच इज कोचिंग, हाँ, ही कैन कम इन एंड कोच समथिंग जिससे आप सीख सकते हो, बट ये जितनी फुटबॉल की इन्फॉर्मेशन है ये आप खुद बिल्ड कर लेते हो. अब आप आ सो जाते हो. बेसिकली बिकम हाँ, सॉरी नो मुझे नो लगा नो गो खत्म ऑन, कर मैं गए। नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा था. नहीं, मैं यही कहने लगा था कि बेसिकली खुलासा ये है कि स्टूडेंट्स ऑफ द गेम बनो और बहुत ज़रूरी चीज़ है, 2 चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स ऑफ द गेम बनो और कोचिंग करो। और स्टूडेंट्स ऑफ द गेम और कोचिंग दोनों के दरमियान एक माइंडसेट होना चाहिए कि भाई जितना भी सीख रहे हो, मुझे कुछ आपको नहीं आता. बार-बार ये सवाल करना है, मुझे पहली बात है कुछ नहीं आता और दूसरी बात है ये क्यों हो रहा है? नेवर टेक एनीथिंग फॉर नेवर अस्यूम एनीथिंग क्या एब्सोल्युटली. इसने तो पास दे दिया। हमेशा पूछो क्यों?
एब्सोल्युटली। भाई ये इधर 3 मिडफ़ील्डर क्यों खड़े हुए हैं लेट्स से, या उधर वो 4 डिफेंडरों से क्यों खेल रहे हैं, वो 5 से क्यों खेल रहे हैं? क्या फ़ायदा, क्या नुकसानात हैं? और जब ये व्हाय वाली जद्दोजहद आप करते रहोगे ना जब तक, तब तक आप आंसर इवेंचुअली गलत आंसर पे भी जाओ, सही आंसर इवेंचुअली आप आंसर्स की तरफ जाओगे। एब्सोल्युटली। हमदान, दूसरा तुमने कोई एस्पेक्ट की क्या किस चीज़ की बात करनी थी? ओके, सो अब देखो, आप पाकिस्तान की जहाँ तक बात कर रहे हो ना, तो दिस इज़ अ स्पेशल केस राइट नाउ। आपके पास कोई भी प्रो लाइसेंस कोच नहीं है। 1, 2, 3, 4 ए लाइसेंस कोचेज़ हैं, बी नहीं है, सी नहीं है। सी जिनको हुआ था वो उनको रिफ्रेशर की ज़रूरत है। तो पहले तो चीज़ सबसे पहले क्या होगी, मैं सिस्टमैटिक ऑर्डर पाकिस्तान की सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देयर हैज़ टू बी अ टीडी, टेक्निकल डेवलप डायरेक्टर इन प्लेस। टीडी कोई ना कोई कोच एजुकेशन मैनेजर बुलाएगा, वो आपको प्रोबेबली बाहर का बंदा बुलाना पड़ेगा, ठीक है? वो बाहर का बंदा सॉरी, को सॉरी, एक बात मैं काट रहा हूँ। ये हारून मलिक ने ऐसे आई थिंक कोई एपिसोड की थी एफपीडीसी के साथ, शायद उसमें बात हुई थी। उनको कहा आपने कोचिंग कोर्सेज़ नहीं कराए। उसने कहा हम कोचिंग कोर्सेज़ के लिए जब अप्लाई करते थे, वो कहते थे हम टीडी के बगैर आपके साथ, आई थिंक ये बात हुई थी कि नहीं कर सकते। और टीडी भी खैर उन्होंने अप्रूव करना था, तो टीडी भी अप्रूव नहीं हुआ। लेकिन पॉइंट ये है कि टीडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टीडी के बगैर काम नहीं हो सो सकता। उसने टीडी ने कोच एजुकेशन मैनेजर अपॉइंट किया है, ठीक है? वो कोच एजुकेशन मैनेजर प्लान आउट करेगा साल के कितने कोर्सेज़, ईबी, सीबी, आप हर सीबीए के अंदर से आप बेस्ट एलीट 20-20 कोचों का पूल उठा लोगे, सही है? और उन 20 एलीट कोचेस का पूल जब आप उठा लोगे, आप उनके साथ हर 2 मंथ, हर मंथ मंथ वेबिनार, ज़ूम, जिस तरह मैं और तुम आज यहाँ बैठे हुए हैं, रेगुलर कॉल-अप्स हो रहे होंगे कि जहाँ पे कोच एजुकेशन मैनेजर जो है, वो उनसे चेकअप ले रहा होगा कि वो क्या कोचिंग कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस और वो डायरेक्ट लर्निंग्स, सो दैट एवरीवन एल्स ऑन दैट कॉल कैन लर्न। एवरी अदर मंथ a webinar or a session on something different of, let's say, how to coach against a low block team. Ideas, people put in their ideas, you talk about different tactics, solutions. तो वो जो और आपने एक पूल बना दिया, फिर आप हर 3 महीने के अंदर आप एक मीटअप और रेगुलर, जिस तरह इंग्लैंड में सेंट जॉर्जेस पार्क है, यहाँ पे क्या है, सेंट पंजाब स्टेडियम में सारे जमा हो जाएं और वहाँ पे वो उ उन्हीं अपनी चीज़ों को सारे दोहरा के किस तरह से आपस में कोचेस करके दोबारा-दोबारा रिफाइनमेंट हो रही हो, इस तरह से आप एक पूल फ़ॉर्म करो और आप उस पूल के अंदर से फिर कोचेस को नौकरियाँ भी दिलवा सकते हो थ्रू योर ओन बैनर। जब आप पीएफएफ होगे, डिफरेंट मल्टीपल आप ओपन इश्तिहार दे सकते हो कि यार हम कोचेस लगाने को रेडी हैं। कॉन्टैक्ट अस व्हेन यू नीड एनी कोच, एंड दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी बुल्स एफसी, स्मर्स, केयू, केसी, क्योंकि हर ने अकेडमी खोली हुई है, 600-600 बच्चे हैं, क्वालिटी कोच शायद एक है। चाहे केयू हो या केके हो या केसी हो या बुल्स हो या स्मर्फ हो, कोई ये नहीं आके बोलेगा कि हमारे पास जो है ना वो हमारे अकेडमी में सारे 10 के 10 शहजाद अनवर के लेवल के कोच हैं। ये रियलिटी है। तो उनको भी नीड है। कल को आप जाके बुल्स वाले से बोलोगे ना, यार मैं कोच लगवाना चाहता हूँ। तो वो बोलेगा यार अच्छा तुम्हारे पास अच्छा कोच है तो मुझे अभी दे दो। सेम गोज़ फॉर पोपो, सेम गोज़ फॉर केयू। तुम मुझे बोलोगे मैं सर के बल जाऊँगा। सो दैट इज़ हाउ आई फील शुड हैपन। वन लास्ट थिंग लिंक्ड टू इट। You will have to partner with universities. Currently, sports science किसी वे शेप फॉर्म में कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। आई डोंट नो पंजाब यूनिवर्सिटी का क्या सीन है, बट मैं हमारे मेरे पास स्पोर्ट्स साइंस के कुछ कोचेज़ आए आए थे, उन्होंने एक टीडीपी सेशन किया था, यानी कोचेज़ दे वर हॉरिफिक उस स्पोर्ट्स साइंस के अंदर भी। और मैंने जब उससे पूछा, उन्होंने कहा यार स्पोर्ट्स साइंस में हमने तो दाखिला इसलिए लिया था क्योंकि उस वक़्त जब उन्होंने एक नई फील्ड निकाली थी, उसमें एडमिशन में आपको सिर्फ 50% इंटर की ज़रूरत थी। अरे यार! सो आपको यूनिवर्सिटी से पार्टनर करना पड़ेगा जो जहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस पढ़ाई जाए, न्यूट्रिशन एज़ अ टॉपिक हो, जहाँ पे आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हो, जहाँ पे आप जो है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, वही स्पोर्ट्स साइंस का एक और फॉर्म है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। आप खाली बाहर के बंदों पे नहीं रिलाय कर सकते। बाहर के बंदे आपके नेशनल टीम में तो लग जाएँगे, बट जो अगर आप एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे हो जहाँ पे आपकी लीग हो और आप चाहते हो आपकी लीग और आपका मुल्क उस तरह से तरक्की करे और आप चाहते हो कि आपके प्लेयर्स जब नेशनल टीम में खेलें तो वो फिजिकली फिट हों, ये स्पोर्ट्स साइंटिस्ट का काम होता है, जो कि सारे वार्म अप्स, जो कि सारे मेट्रिक्स डिसाइड करता है कि कितने कितने मीटर्स इनको इस वीक में भागना है। अगर
एक मैच और दूसरे मैच में 5 दिन का गैप है, कब शॉर्ट डिस्टेंसेस पे एक्सेल डीसेल स्प्रिंटिंग होगी, कब चेंज ऑफ डायरेक्शन होगा, कब टॉप एंड स्पीड होगा और उनके क्या वार्म अप्स हैं, उनको किस तरह प्रोग्राम करना है, किस तरह इंजरी प्रिवेंशन करनी है, ये सब लिंक्ड है। ये सब कोचेस डेवलपमेंट का पार्ट है। अब बाहर के कोचेस की बात की, मैं एक बाहर के मुल्क की बात करना चाहता हूँ क्योंकि एंड में यही है ना कि पाकिस्तान के लिए हम क्या सबक सीख सकते हैं, पाकिस्तान को एक हम लेट्स से थियोरेटिकली वर्ल्ड क्लास फुटबॉल इकोसिस्टम किस तरह बना सकते हैं। तो स्पेन की अगर मैं मिसाल लूँ, स्पेन ऐसा क्या कर रहा है, मुख्तसर का अगर तुम्हारे पास जवाब हो, कि उन्होंने इतनी को बड़ी आबादी नहीं है स्पेन की। गार्डियोला, आर्टेटा, अलोंसो, इराओला, एमरी, मतलब मैं नाम लेना शुरू करूँ तो रुकते ही नहीं है, चली जा रहे हैं। क्या किया उन्होंने और हम क्या सीख सकते हैं उससे? 2 से 3 चीज़ें हैं इसमें क्विकली। they've got role models over there. Role models are important. पाकिस्तान फास्ट बॉलर प्रोड्यूस क्यों करता है? People look up to the Waseems, the Waqars, the Imran Khan, the Shoaib Akhtars, and then they've tried and gone on to do that. तो they look at role models. So जिस तरह तुमने नाम लिया पेप, लुई एनरिके, एंटोनी इराओला, उनाई एमरी, आर्टेटा, नेक्स्ट जनरेशन बोलेगा कि हमें उन जैसा बनना है। तो ये तो एक तो चीज़ ये है कि पीपल इन स्पेन एक्चुअली डू और वांट टू सक्सेस कोच। हासिल की इन्होंने। सक्सेस हासिल की, कोचेस आर वैल्यूड ओवर देयर। सेकंड चीज़ क्या है कि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पेन हैज़ राउंड अबाउट 3500 टू 4000 प्रो लाइसेंस कोचेस इन स्पेन, स्पेनिश। इंग्लैंड हैज़ 1500 फॉर कॉन्टेक्स्ट। जो हम कहते हैं ना कि इंग्लैंड भी इतना सक्सेसफुल नहीं है। इंग्लैंड की आबादी स्पेन से ज़्यादा है, बट उनकी खाली 1500 प्रो लाइसेंस कोचेस है, क्योंकि उधर डिप्लोमेसी और सीट अंदर लेना के अंदर थोड़ी-सी जो है वो नेपोटिज़्म भी इन्वॉल्व्ड है। अ, लैम्पार्ड, जेरार्ड को आसानी से सीट मिल जाएगी। जो 10 साल से कोचिंग में रगड़ा खा रहा है उसको सीट नहीं मिलेगी। जो 10 साल से रगड़ा खा रहा है वो लैम्पार्ड, जेरार्ड का बाप होगा। म केस एन एग्जांपल इज़ माइकल बील हू वाज़ लैम्पार्ड जेरार्ड्स असिस्टेंट। एज़ सून एज़ ही लेफ्ट एस्टन विला फॉर अ रेंजर्स जॉब, द विला प्रोजेक्ट केम क्रैशिंग डाउन। सो इट्स जस्ट क्योंकि माइकल बील कब से कर रहा है। पॉजिटिव एग्जांपल इज़ ब्रेंडन रॉजर्स। ही स्टार्टेड कोचिंग द अंडर 9s एट चेल्सी। ग्रेम पॉटर। ग्रेम पॉटर 9 साल 10 साल जो है वो 3 साल यूनिवर्सिटी की कोचिंग की एंड सो ऑन। तो कोचिंग ला कोचिंग लाइसेंसेस हैं उनके पास, स्पेन के पास रेगुलर अ लॉट ऑफ अकेडमीज़, ठीक है? यूथ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो दे गेट टू कोच अ लॉट। And then obviously they're producing better coaches because they're looking at peps of the world, they're students of the game, they're always looking to learn, understand, develop. अब जैसे जर्मनी का जो प्रो लाइसेंस जो जो बी लाइसेंस का भी प्रोग्राम है उनका, वो 9 महीने का एक्सटेंसिव प्रोग्राम है। इंग्लैंड ने अब कर दिया उसको 1 साल का प्रोग्राम, जहाँ पे 3-4 डिफरेंट चेकअप्स होते हैं कि वो आएँगे सेंट जॉर्जेस पार्क और अपने लाइसेंस डिलीवर करेंगे, कोचिंग उधर करेंगे। जर्मनी ने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था कि वो तो 9 महीने का एक्सटेंसिव प्रोग्राम होता था, जहाँ पे मल्टीपल क्लासरूम सेशंस भी होते थे। आप कोच करते थे, फिर वो वापस जाते थे अंदर क्लासरूम में, और ऐसा नहीं था कि 1 वीक का कोर्स है। सो 9 महीने में वर्सेस 1 वीक मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो दैट्स व्हाई स्पेन, जर्मनी हैज़ प्रोड्यूस्ड रियली गुड कोचेस। पोर्चुगल हैज़ एनी प्रोड्यूस्ड गुड फाइनल? कोचेस। हाँ, पोर्चुगल का भी इतनी आबादी नहीं है, ये है मुल्क जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी रैप इट अप? यार नहीं यार, आई थिंक आई हैव laid out everything what I had in mind. One last thing would be, क्योंकि multiple people always message कि यार हम कोचिंग में किस तरह साथ हैं, just to re-emphasize that part कि यार step onto the pitch, coach पिच your कहाँ से आएगी आप वो बोलेंगे? coach your cousins even, इसमें I'm not kidding, coach your cousins 5 aside, 5 नहीं, प्लेयर चाहिए मैं आपको, तो जानता हूँ। 5 प्लेयर चाहिए आपको। Go back, watch a game on the laptop, keep pausing things and ask yourself इसने इसको पास क्यों दिया और उसको क्यों नहीं दिया। You will start getting answers, that fire will keep burning in you, and you will move towards a direction where you can eventually coach an 11-side team. The same happened with me thanks to KK. थैंक्स टू केके एंड द सेम हैपेंड टू मी। खैर मैं कोच तो नहीं हूँ, द सेम हैपेंड टू मी थैंक्स टू यू। ऑन दैट नोट ख़वातीनो हज़रात, ये है प्रेसिंग मैटर्स ऑन द माइक की जानिब से। मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक, साथ शेख हमदान। हमारी फुटबॉल इकोसिस्टम सीरीज़ को जाके देखें, बाकी किस्तों को भी इसको भी शेयर करें, देखें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली दफ़ा तक टेक इट ईज़ी, अल्लाह हाफ़िज़।